नमस्कार दोस्तों। वैसे तो महिला दिवस मनाना एक पाश्चात्य अवधारणा है, किंतु हम उस देश के वासी हैं जहां आदिकाल से ही महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। जहां सीता के सम्मान की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने महाविद्वान रावण का वध किया, तो वहीं द्रौपदी की अस्मिता की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया। हमें अपनी इस विलक्षण पुत्री द्रौपदी का यह प्रसंग हम हमेशा याद रखते हैं, ताकि महाभारत का यह कलंकित इतिहास कभी भी दोहराया नहीं जाए। महाभारत के इस प्रसंग में जब दुर्योधन महासमर का ऐलान कर देता है कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, तब पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और खुद को शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का प्रस्ताव रखते हैं। तब द्रौपदी यानी कृष्णा भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए कहती है, हे माधव, तुम हस्तिनापुर बनकर शांति दूत बनकर तो जा रहे हो, परंतु केशव मेरे साथ हुआ जो अपमान है उसको सदा याद रखना। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, कृष्णा रो मत, तुम्हारी इन आंखों से तो भविष्य के सूर्य को उदय होना है, परंतु मानवता की रक्षा हेतु शांति का एक अंतिम प्रस्ताव बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति दूत बनकर पहुंचते हैं और शांति का प्रस्ताव रखते हैं। तब दुर्योधन कहता है, 5 ग्राम तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, युद्ध अवश्यम भावी है। तब भगवान श्री कृष्ण महासभा में अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं, परंतु अहंकारी दुर्योधन को समझ नहीं आता। वह उन्हें बांधने का असफल प्रयास करता है। इस सारे प्रसंग को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में बहुत ही खूबसूरत ढंग से उद्धृत किया हुआ है। आज मैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के कुछ प्रसंगों को अपने आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगी, तो सुनिए। क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, क्या 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बोलिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत में फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। रंग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मध्य, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश,
शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिन है आ दुर्योधन बाधिन है। अरे जंजीर बढ़ाकर साधिन है आ दुर्योधन बाधिन है। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पत्ते नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती जाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है अरे बांधने मुझे तो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है अरे सूने को साध न सकता है। वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर रहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय जय। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर काव्य रचना बहुत बहुत अरे अगली प्रतिभा